नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, बिहार में बीजेपी चाहे जितना ढिंढोरा पीटे, लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार के साथ उसका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ऊपर ऊपर से एक दूसरे के चाहे जितने धुर विरोधी नजर आते हों, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों का दिल सियासत के सम पर ही धड़कता है। लालू यादव ने एक ऐसी बात कर दी है जिस पर बिहार की राजनीति में सबका माथा ठनक गया है और सबसे ज्यादा घबराहट है भाजपा में। और देखते ही देखते उसके तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। इस घबराहट में उसने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? लालू यादव ने कहा है कि हम मिलकर बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता रोकेंगे। इस हम का मतलब निकाला जा रहा है लालू और नीतीश का गठजोड़। तो क्या लालू यादव नीतीश के साथ 2015 के पुराने गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसा हो या ना हो, लेकिन लालू यादव का यह बयान आते ही भाजपा की सांस जरूर अटक गई। लालू और नीतीश की जोड़ी का जिक्र आते ही उसे बिहार में अपनी लुटिया डूबती हुई नजर आने लगती है। उसे पता है कि दोनों साथ आ गए तो मोदी का नाम पत्ते की तरह उड़ जाएगा और नड्डा शाह सम्राट की सारी चातुरी धरी की धरी रह जाएगी। इसी घबराहट में प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल और अमित शाह के सलाहकार और बिहार में आंख कान संजय मयूख कहने लगे कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुभा नहीं होनी चाहिए। ऊपर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कह दिया कि लालू यादव हमारे चाचा हैं। तेजस्वी यादव तो कहते ही रहते नीतीश कुमार को चाचा, नीतीश कुमार के बेटे ने कह दिया। इसका भी राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। आपको पता ही है कि निशांत कुमार बिहार चुनाव को लेकर इन दिनों बेहद सक्रिय हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में सीएम का पद जो है उसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। और जब से शाह का यह बयान आया, नीतीश कुमार ने भाजपा को पानी पिला रखा है। नीतीश की नाराजगी की खबर आते ही भाजपा फौरन घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन नीतीश इतनी आसानी से भरोसा करने वाले नेताओं में से नहीं है। लिहाजा उन्हें मनाने और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने दो नेताओं को लगाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। और दोनों ने बारी बारी से बयान जारी किया कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री भी होंगे। इसमें कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार है, गठबंधन का चेहरा भी नीतीश कुमार ही है और गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए कि बीजेपी अलग अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश करती रही है कि नीतीश कुमार का चेहरा या नाम तय किए बिना बिहार चुनाव में उतरा जाए, लेकिन हर बार उससे अपने पैर पीछे खींचने पड़े। लेकिन जैसे ही अमित शाह की लाइन लेते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। इस पर न तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा और ना ही उनकी पार्टी ने इस पर कोई बहुत हाय तौबा मचाई। लेकिन जब जेडीयू की चुप्पी लंबी खिंच गई तो बीजेपी को पसीना आने लगा। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। और सबसे ज्यादा फंसे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। संसदीय बोर्ड से सीएम कैंडिडेट तय करने वाली बात पर सफाई देते हुए उन्हें कहना पड़ा कि यह बात हमने सिर्फ प्रक्रिया के बारे में की थी। नीतीश के आगे घुटनों के बल आई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने और झुकते हुए कहा कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए का नारा भी है 2025 फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश इतनी आसानी से भाजपा पर भरोसा करने को राजी नहीं है। देखिए कि 28 फरवरी को बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसी ट्वीट ने नीतीश कुमार के कान खड़े कर दिए। इस ट्वीट में लिखा है, स्वास्थ्य में क्रांति, एनडीए की गारंटी। बिहार को 2 महीने में मिले 7 नए मेडिकल कॉलेज। अब इलाज भी आसान और रोजगार भी बेहतरीन। हैशटैग बिहार एनडीए सरकार। इस ट्वीट के साथ भाजपा ने एक पोस्टर भी ट्वीट किया। ध्यान दीजिएगा, इस पोस्टर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं,
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं भाजपा के, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक नजर आ रहे हैं। अगर कोई नजर नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और फैसला किसने किया था मेडिकल कॉलेज खोलने का? नीतीश कुमार ने। ऐलान किसने किया? नीतीश कुमार ने। पोस्टर से गायब कौन? नीतीश कुमार। इसने नीतीश कुमार का पारा हाई कर दिया। कमाल की बात यह है कि एक दिन पहले ही बिहार विधानमंडल सत्र में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कह दिया कि यह तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा, अभी से क्या बात करें इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे, किसी के मन में कोई दुविधा न रहे। जेडीयू के बयान के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने नीतीश को नेता मानते हुए बयान देना शुरू किया, लेकिन अगले दिन जब बीजेपी ने पोस्टर डाल दिया और उसमें से नीतीश को आउट कर दिया तो मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। और इसी के 2 दिन बाद लालू यादव का बयान आता है कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे, और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कहते हैं कि लालू यादव तो हमारे चाचा हैं। अब इस हम का अर्थ निकालने और समझने में बीजेपी हलकान हो रही है, क्योंकि बीजेपी लाख हुंकार भरे और लाख मोदी के नाम का मनका फेरे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह भी समझ में आ रहा है कि अगर अभी से लालू और नीतीश की जोड़ी बन गई तो बीजेपी बिहार में चुनाव में उतरने से पहले ही हार जाएगी। इसीलिए जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आरजेडी और जेडीयू को साथ लाने की कोशिश हो रही है तो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के कदमों में जा गिरे और कहना शुरू किया कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे। अमित शाह ने संशय को खत्म करने के लिए अपने प्रतिनिधि संजय मयूख को खास तौर पर लगाया और कहलवाया कि हमारे सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के बिना बिहार कल भी भाजपा के लिए असंभव राज्य था और आज भी असंभव राज्य है। कहने को कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन सच यही है। और अगर नीतीश और लालू मिल गए तो भाजपा के पास न नेता बचेंगे, न नैरेटिव बचेगा और ना ही चलने को कोई चाल बचेगी, क्योंकि आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण और नीतीश के लौकुश महादलित समीकरण के बाद समेटने के लिए भाजपा के पास केवल ब्राह्मणों और बनियों का वोट रह जाएगा। भूमिहार तक नीतीश के बिना भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। राजपूतों का कुछ वोट जरूर मिल सकता है, लेकिन इस सिमटे हुए वोट बैंक के दम पर भाजपा बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और यह बात भाजपा को मालूम है। इसीलिए आज भाजपा को नीतीश कुमार को मक्खन लगाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव को कोसना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि विकास से वोट मिलता है। लेकिन सवाल है कि घाट घाट का पानी पी चुके नीतीश क्या इस खेल को नहीं समझते होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।